बीए सेकेंड ईयर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, एमए फाइनल भारतीय शासन और राजनीति। आज का टॉपिक है संविधान सभा। भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का प्रथम बार महात्मा गांधी द्वारा 1922 में प्रयास किया गया। उन्होंने यह संविधान सभा दक्षिणी अफ्रीका के तर्ज पर गठन करने के लिए कहा। फिर 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट में भी इस दिशा में एक स्पष्ट प्रयास किया गया। बाद में इसी मांग को कांग्रेस ने 1937 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में रखा कि हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे। 1940 में लिनलिथगो को अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन की बात स्वीकार करने के लिए कहा गया और लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव में प्रथम बार संविधान सभा के गठन की बात स्वीकार की। इसे 1942 के क्रिप्स मिशन में भी दोहराया गया। अतः बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में संविधान सभा के गठन की बात कही गई। अतः भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में जो सदस्य चुने जाने थे वो सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया। संविधान सभा की कुल प्रस्तावित सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें 292 विभिन्न प्रांतों से, जिन्हें ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था, से निर्वाचित किए गए। 93 देशी रियासतों से मनोनीत किए गए तथा 4 मुख्य कमिश्नरी प्रांत थे, वहां से 4 सदस्य निर्वाचित किए गए। कैबिनेट मिशन के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। 296 सदस्यों का निर्वाचन ब्रिटिश भारत के अधीन 11 प्रांतों से हुआ। उस वक्त ब्रिटिश भारत के अधीन 11 प्रांत आते थे एवं 4 चीफ कमिश्नर प्रांत, वहां से भी सदस्यों का निर्वाचन किया गया। चुनाव के बाद जो दलीय स्थिति बनी वो इस प्रकार थी: कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, यूनियनिस्ट पार्टी 3, कृषक प्रजा पार्टी 1, अनुसूचित जाति परिसंघ 1, सिख गैर कांग्रेसी 1, कम्युनिस्ट 1, स्वतंत्र पार्टी से 8 सदस्य चुने गए। अंबेडकर बंगाल प्रांत से चुने गए थे। प्रांतों में स्थानों का आरक्षण मुस्लिम, सिख और सामान्य संप्रदायों में जनसंख्या के अनुपात में हुआ। 9 जून 1946 को माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। अतः आज़ादी के बाद जब संविधान सभा पुनः संवेद हुई तो सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 ही रह गई, क्योंकि लगभग 100 सदस्य पाकिस्तान चले गए थे। 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य ही सभा की बैठक में उपस्थित हुए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई। सच्चिदानंद सिन्हा इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बाद में 2 दिन के पश्चात
11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो कि आगे चलकर हमारे देश के राष्ट्रपति बने। 13 दिसंबर को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान की रूपरेखा बताई गई थी, जिसे 22 जनवरी 1947 को सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। इसके बाद संविधान सभा ने विभिन्न पहलुओं पर विचार एवं प्रतिवेदन हेतु अनेक विषयगत समितियां बनाई, जिसमें प्रमुख समितियां इस प्रकार थी। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूलाधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। संविधान सभा ने विधायी सदन के रूप में कार्य किया। कार्य प्रणाली के सुचारू संचालन हेतु समिति व्यवस्था अपनाई गई। संविधान सभा ने 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। जिसका कार्य था समितियों एवं बी.एन. राव के द्वारा क्रमशः प्रतिवेदन एवं प्रारूप के आधार पर सर्वसामान्य प्रारूप तैयार करना। संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने विश्व के तमाम संविधानों का अध्ययन करके एक प्रारूप तैयार किया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ होकर 26 नवंबर 1949 तक संविधान के चलने तक इसकी बैठक चलती रही। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्म अर्पित किया गया था। बाद में 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू कर दिया गया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है।